नमस्ते। मैं प्रोफेसर ममता चंद्रशेखर आज प्रथम लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ बातों को आपके साथ साझा करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी थी। उनमें से प्रमुख थी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि। और इसी समय एक और समस्या हमारे सामने थी और वो थी भारतीय लोकतंत्र को प्रमाणित करने के लिए चुनाव करवाया जाना। हालांकि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक हमने चुनाव से संबंधित प्रावधान किए थे और इसी के तहत 324 के तत्वाधान में एक चुनाव आयोग गठित किया। सुकुमार सेन जी उसके अध्यक्ष बने। अब वास्तविकता के धरातल में जब हम उतरे तो दुनिया हमारे सामने प्रश्नवाचक चिन्ह से गौर से निगाह गड़ाए खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। सबके दिमाग में एक ही प्रश्न था कि भारत कैसे चुनाव करवाएगा। 36 करोड़ जनसंख्या है, 17 करोड़ मतदाता हैं और हमने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक तारीख घोषित कर दी कि 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक यानी 68 चरणों में हम चुनाव कराएंगे। 4 महीने तक चुनाव हुए और एक खास बात, हमारे पास 401 संसदीय क्षेत्र थे, लेकिन जो सीट्स थी वो थी 489। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ये सुनिश्चित किया गया कि 489 सीटों में से 314 सीटों में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, लेकिन 86 ऐसी जगह हैं, ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां 2 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, एक सामान्य वर्ग का, एक एससी या एसटी का। और बंगाल में एक ऐसी जगह भी थी जहां पर 3 प्रतिनिधि चुने जाना थे। देखते ही देखते चुनाव की घोषणा के साथ ही 53 जो दल थे उस समय वो सक्रिय हो गए और करीब 1874 उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ खड़े हुए। और फिर 25 अक्टूबर 1951 वो दिन आ गया जब हिमाचल के छीनी नामक तहसील में पहला वोट पड़ा। देखते देखते 4 महीने में पूरे भारत में चुनाव हो गए और फिर चुनाव परिणाम भी आ गए। चुनाव परिणाम में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलना ही था और वो था कांग्रेस को 75% मतदान मिला, या यूँ कहें कि समर्थन मिला और वो पहली पार्टी थी। लेकिन साथ में एक और बड़ी बात थी और वो ये कि जनसंघ को भी 3 सीटें मिली। उन्होंने हिंदुत्व की पताका की शुरुआत बीजारोपण 1951 में ही कर दिया था। 1952 का जब लोकसभा बनी, पहली लोकसभा बनी, तो उस समय हिंदू महासभा के 4 और जनसंघ के 3 सांसद थे। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। और जितने भी राजनेता थे सब सक्रिय थे। आचार्य कृपलानी जी लेकिन उसमें हार गए और डॉक्टर अंबेडकर भी हार गए। ये एक आश्चर्यजनक घटना थी, लेकिन हुई। और फिर वो दिन भी आ गया जब 17 अप्रैल 1952 को हमारी पहली लोकसभा गठित हुई और इसके अध्यक्ष बने श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोकसभा का संचालन किया और 677 बैठकें हुई। अभी तक के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा बैठकें होने वाली लोकसभा थी। लोकसभा ने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह संचालित किया और फिर 4 अप्रैल 1957 को लोकसभा का कार्यकाल अच्छी तरह से पूर्ण होकर दूसरी लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई। तो ये
प्रथम लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें मैंने आपके सामने साझा किया। नमस्कार।